हेलो चैम्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही रिलैक्स्ड फील कर रहे होंगे आफ्टर गिविंग योर एग्ज़ाम्स, चाहे वो +1 के एग्ज़ाम्स हैं या +2 के। +1 वालों के लिए तो इट्स अ कंग्रेचुलेटिंग टाइम बिकॉज आप सब ने अपनी +1 को कंप्लीट कर लिया और +2 में प्रमोट हो गए। एंड +2 वालों का भी आई वुड लाइक टू से कि एक नया स्टेप आप लेने जा रहे हैं कि जहाँ पे कि आप ग्रेजुएशन में एंटर कर रहे हैं। जब आप ग्रेजुएशन में एंटर करते हैं बहुत सारी क्यूरियोसिटी भी होती है, साथ ही साथ में एक माइंड में बहुत सारे ड्रीम्स भी होते हैं। तो चांस यू नीड नॉट वरी, इस चैनल पे हम हर तरह की वीडियोस को लेकर आएंगे सो दैट कोई ऐसा चैम्प जिसने कि +2 कर ली है और वो ग्रेजुएशन में उसकी भी हेल्प हो, और जो +2 में गया है उसकी तो हेल्प होगी ही होगी। तो चैम्प्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन अकेडमी, जहाँ पे कि आपको ना कि सिर्फ टॉपिक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी बट एट द सेम टाइम आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे भी फोकस किया जाएगा। अब चैम्प्स, जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन नहीं काम आती, किसी भी आगे फर्दर हम स्ट्रीम्स में जाते हैं या फर्दर हम डिग्रीज में जैसे जैसे जाते हैं हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो चैम्प्स, आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ फॉर स्पेशली प्रेजेंटिंग, बिकॉज ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि एक डिफरेंस क्रिएट करता है। मैंने पहले भी एक बार इस चीज़ के बारे में बात की है लेकिन तब मैंने टिप्स नहीं दिए। आज आपको टिप्स बताऊंगी कि कैसे आपने अपनी थ्योरी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है सो दैट हमें कभी भी किसी भी चैम्प के मन में ये डाउट ना रहे कि थ्योरी क्वेश्चन है, इस पर तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे नहीं। जनरली हमारे माइंड में ये फोबिया सा रहता है कि ओके प्रैक्टिकल एग्जाम है तो इसमें तो पता ही है, अगर हमारा मेडिकल ठीक है तो हमारे फुल मार्क्स हैं, ठीक है। लेकिन थ्योरी एग्जाम्स में हम थोड़े से डरे रहते हैं कि इसमें हमें पता ही नहीं है हमें मार्क्स कितने मिलेंगे। तो चैम्प्स, यही एक चैनल है जहाँ पे मैं आपके लिए थ्योरी को प्रेजेंट करने की कैसे स्किल्स हैं वो लेकर आई। तो लेट्स स्टार्ट। तो चैम्प्स, सबसे पहले जो पहली चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि जो आंसर है दैट शुड नीदर बी टू शॉर्ट नॉर टू लॉन्ग। अब इसका रीज़न क्या है, हमारे एग्जाम में बहुत सारे टाइप के मार्क्स के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। वो 1 मार्क का भी हो सकता है, 4 मार्क्स का भी हो सकता है, 6 मार्क्स का भी हो सकता है। यहाँ तक कि अगर हम बीकॉम में जाते हैं तो वो 10 मार्क का भी बढ़ जाता है एग्जाम क्वेश्चन। तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि हमारे क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जो 1 मार्क का क्वेश्चन और जो 4 मार्क का क्वेश्चन है उसकी लेंथ में डिफरेंस ही नहीं करते। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ते हैं। सबसे पहले देखें कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 to 4 लाइन्स आर इनफ मैक्सिमम। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। सिमिलरली जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते हैं आपको अपनी क्वेश्चन की भी लेंथ उसके अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। लेकिन जब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें इररेलेवेंट मटेरियल लिखते जाएं। नो, इररेलेवेंट मटेरियल भी नहीं लिखना, बिकॉज जो चेकर है वो बहुत अच्छे से आपके एग्जाम को चेक करता है। तो जो सेकेंड चीज़ है हमने ये इसके साथ ही रिलेट करते हैं कि हमने जो पैराग्राफ्स हैं वो अवॉइड करने हैं। अवॉइड द पैराग्राफ्स। चैम्प्स, आप खुद देखिए, अगर आप किसी बुक को रीड करते हैं वहाँ पे एक पेज पे आपको बहुत पैराग्राफ लंबा सा दिखता है, दूसरे पेज पे आपको बहुत अच्छी से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखती है जिसमें कि आपको फ्लो चार्ट्स दिखते हैं या उसको प्रेजेंट इतने अट्रैक्टिव वे से किया जाता है। ऑब्वियसली आप पैराग्राफ को छोड़ के उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वाली चीज़ को ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। यही बात हमारे एग्जामिनेशन में होती है। हमें ये सोच के एग्जाम को प्रेजेंट करना है कि अगर इसको मैं चेक करूं तो हम मुझे कौन सी ज़्यादा प्रेजेंटेशन अपील करेगी। जैसे कहते हैं ना, जब हम किसी को रोटी भी सर्व करते हैं ना तो उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं।
अब हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं ना, हम आकर ज़रूर इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, हमें उनकी क्रॉकरी बहुत पसंद आती है, समटाइम्स हमें उनके सैलेड को सर्व करने का जो स्टाइल है वो बहुत पसंद आता है, या और भी बहुत प्रेजेंटेशन स्किल्स होती हैं जो हमें बहुत पसंद आती हैं। तो चांस आज का जो वर्ल्ड है ना वो प्रेजेंटेशन स्किल्स का है, तो प्रेजेंटेशन आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। इसी तरह से हमारे एग्जामिनेशन के साथ अपने आंसर को बिल्कुल ड्राई फ्रूट के साथ, चेरीज के साथ प्रेजेंट करें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एग्जाम में ड्राई फ्रूट्स और चेरीज लेकर जाने हैं, ठीक है। हमारे ड्राई फ्रूट्स और चेरीज क्या हैं कि हम इसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में ना ले जाकर फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करें, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा कि यूज ऑफ डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। नेक्स्ट इज इंक्लूड एग्जांपल्स। ये क्या है, ड्राई फ्रूट एंड चेरीज के साथ साथ अगर हम इन एग्जांपल्स को भी इंक्लूड कर देते हैं तो उसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है, ठीक है। तो जब हम एग्जांपल्स को बीच में कोट करते हैं अपने क्वेश्चन के, उन एग्जांपल्स को आपने ये ध्यान रखना है कि लाइव एग्जांपल्स ज़्यादा हो, रियल लाइफ एग्जांपल्स। इससे क्या होता है कि जो चीज़ें हैं ना हमें रट्टा नहीं मारनी पड़ती। अगर मैं एग्जाम्पल्स को रट्टा मार के जाऊँ ना, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं कितनी एग्जाम्पल्स को रट्टा मार लूँ, 4, 5, 6, 10, इससे ज़्यादा तो नहीं। और वो उसमें से 10 में से आपको कितनी याद रह जाएंगी, हार्डली बहुत कम, ठीक है। बिकॉज जब आप रट्टा मारते हैं ना किसी चीज़ को, उसमें से आप कुछ लाइनें खाते ज़रूर हैं, ठीक है। तो रट्टाफिकेशन की तरफ हमने बहुत कम जाना है, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग रखनी है। इससे चांस आपको 2 फायदे होंगे। पहली बात, एग्जामिनर जो होगा, जो चेक कर रहा होगा, उसको भी समझ में आएगा कि आपने रट्टा नहीं मारा बल्कि एक अंडरस्टैंडिंग के साथ अटेम्प्ट किया। नंबर 2 क्या होगा कि आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो वो टॉपिक आपको कभी भी लाइफ टाइम में भूलेगा नहीं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, रट्टा मारा हुआ टॉपिक आपको ज़रूर लाइफ में भूल जाएगा। लाइफ में क्या, एग्जामिनेशन खत्म होते ही जब छुट्टियां आएंगी उसमें आपको भूल जाएगा। ये अच्छा आप सब ट्राई करके देखना है टॉपिक के साथ, एक आप अंडरस्टैंडिंग के साथ करना, दूसरा रट्टा मार के करना। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपको डिफरेंस लगा। नेक्स्ट इज फ्रेम फर्स्ट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, जब भी हमारे पास समटाइम्स स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं, एक स्टेटमेंट हमें डबल कोट्स में दी जाती है, उसके आगे लिखा होता है कमेंट या व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तो हमने क्या करना है, उस स्टेटमेंट को अपनी लैंग्वेज में पहले चेंज करके लिखना है, वहां से हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ये नहीं कि वहीं से एकदम से स्टार्ट करना शुरू कर दिया आंसर, इससे एक एग्जामिनर पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट होता है अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ हेडिंग्स। चांस हेडिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब समटाइम्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे हमने लिखा स्टॉक मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट एक हेडिंग है, अगर कोई पर्सन सिर्फ इसको अंडरलाइन करके लिख रहा है वो एक प्रेजेंटेशन है। सेकेंड, अगर वो उसमें क्या कर रहा है, ऐसे सर्कल्स बना देता है, या आपकी अपनी कोई भी प्रेजेंटेशन हो सकती है। मैं ये नहीं आपको कहती कि कॉपी कैट की तरह आप मेरी प्रेजेंटेशन की हुई बिल्कुल ही कॉपी कर लें, आप अपने माइंडसेट को भी चला सकते हैं, ठीक है। तो एक तो सिर्फ अंडरलाइन करना होती है, दूसरा हमने कुछ ऐसे प्रेजेंट कर लिया, तो दोनों की प्रेजेंटेशन में बहुत फर्क आएगा। तो हेडिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज एग्जामिनर सबसे पहले हेडिंग से जज करता है। तो हेडिंग्स को बहुत अच्छे से लर्न करें और साथ में उसकी प्रेजेंटेशन अच्छे से करें। आपने उसको दिखाना है कि देखो मुझे आता है ये क्वेश्चन, हेडिंग्स ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जब हम कोई भी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो हमें उसको इस तरह से पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। इस तरह से पॉइंट्स में लिखकर उसके बाद हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन हमने उसमें करना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर क्या देखेगा, एक तो हेडिंग, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन दो चीज़ों पे उसकी नज़र जाएगी। अगर वो हमारे बहुत स्ट्रांग होंगे तो कोई भी एग्जामिनर आपका मार्क्स काट ही नहीं सकता। किसी के पास कोई स्ट्रांग रीज़न नहीं होगा आपके मार्क्स कट करने का।
तो चैम्प्स यहीं पे अपनी वीडियो को मैं एंड अप करती हूँ। होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। ये हर क्लास के स्टूडेंट के लिए है, इट इज़ नॉट टारगेटेड to a certain group of students, can be for +1, +2, even graduates and post graduates. सबके लिए ये प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हम बोलते हैं ना किसी चीज़ का रामबाण होता है, यही प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके अच्छे मार्क्स लेने के लिए एक रामबाण है, ठीक है, जो कि आपके लिए हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच। तो चैम्प्स आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में एंड लाइक करें। एंड आपके कोई भी कमेंट्स आप करना चाहते हैं, मेरे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर करें। यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो। सेकेंडली, अगर आपको कहीं पे किसी चीज़ के लिए हेल्प चाहिए, वो मेरे तक पहुंचे और मैं आपको प्रोवाइड करूँ। I'm here for you, always with you. So all the best.